दोस्तों मैं हूं राज सिंह, आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट हमें बिल्डर से और ओनर से लेने चाहिए। दोस्तों अब क्या होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम डॉक्यूमेंट सही तरह का हमको जानकारी नहीं होने के कारण हम फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पैसे जो है अटक जाते हैं। और घर खरीदने का दोस्तों हर एक का सपना होता है, लेकिन क्या हो जाता है डॉक्यूमेंट की सही जानकारी नहीं होने के कारण हम फंस जाते हैं और हमारा पैसा हमें वापस नहीं मिल पाता है। दोस्तों आगे जानकारी जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने कई सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट जो मुंबई सबर्ब्स में आए हैं, वेस्टर्न सबर्ब्स में, उनको लेके बनाया है, प्रॉपर्टी को लेके बनाया है और किन बातों को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों में ध्यान देना चाहिए। ऐसे कई सारे हमने वीडियोस बनाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे वीडियो को देखिए ताकि जो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो जानकारी आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों पहले हम लोग जाते हैं अभी रीसेल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो रीसेल प्रॉपर्टी में हमें कौन से डॉक्यूमेंट हमें देखने चाहिए, हमें उस बातों को पहले जानते हैं। दोस्तों रीसेल प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं इसमें काफी कुछ हमें बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है डील जब खत्म होने होता है तो काफी कुछ हमारे सामने आता है और जिसकी वजह से हमारा जो कम में काम होने वाला था वो ज्यादा में खर्चा पड़ जाता है। दोस्तों इसीलिए हमको पहले प्रॉपर तरीके से इस डील में आगे बढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं रीसेल अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें हमें पहले क्या देखना चाहिए। रीसेल प्रॉपर्टी में दोस्तों सबसे पहले जो हमें देखना चाहिए ओनर के ओरिजिनल एग्रीमेंट। जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल एग्रीमेंट आपको चेक करना है कि ओरिजिनल एग्रीमेंट उसमें है क्या नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है मीटिंग के लिए उसका आईडी कार्ड को आपके ओरिजिनल एग्रीमेंट के साथ में कंपेयर करना है कि ये वही व्यक्ति डील के लिए मेरे साथ बैठा है जिसका फ्लैट है। काफी टाइम ऐसा होता है कि दोस्तों पेपर किसी और के पास पड़े हैं, ओनर कोई और है और ओनर को पता भी नहीं कि डील चल रहा है। इसीलिए क्या करना है, आपको आईडी चेक करना है। और अगर कभी कभी होता है कि चलो उस व्यक्ति ने किसी को बिठाया है तो फिर एक कंफर्मेशन आपको भी पता हो कि हाँ भाई ओनर यहाँ पर नहीं है, ताकि आप उससे फिर बात करके कॉल में बात करके एक अंडरस्टैंड कर लो कि भाई हाँ सही डील हो रहा है या गलत हो रहा है, आप उसको जान लो। दोस्तों उसके आगे आपको उसके सेल डीड जो चेन एग्रीमेंट है वो आपको देखने। अगर कोई फ्लैट एक से ज्यादा बार बिका हुआ है तो उस प्रॉपर्टी के चेन डॉक्यूमेंट आपको सारे डॉक्यूमेंट के कॉपी देखने और सारे डॉक्यूमेंट के आपको कॉपी मांगने। दोस्तों चौथा पॉइंट आपको जो है दोस्तों आपको सेल्स सर्टिफिकेट जो कि सोसाइटी इशू करती है, आपको सेल्स सर्टिफिकेट आपको वो चेक करना है, सेल्स सर्टिफिकेट आपको देखना है। दोस्तों पांचवा पॉइंट जो है हमें सीसी देखना है, कमिटमेंट ऑफ सीसी, कमिटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, सीसी की शॉर्टकट में बोलते हैं। कमिटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट इसका फुल फॉर्म है, जो कि जिस लोकेशन पे प्रोजेक्ट बनता है वहां की जो बीएमसी है वो अप्रूव करती दोस्तों सीसी को। तो वो जो सीसी सर्टिफिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बिल्डिंग बनाने में, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो पेपर आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके आपका डील आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों। क्योंकि काफी टाइम कैसा होता है कि बिल्डिंग बना दिया 10 माले का और बिल्डिंग का सीसी जो है सिर्फ 5 माले का है और आप फ्लैट खरीद रहे 7वें माले पे, तो क्या होगा, वो एक इनलीगल काउंट होगा दोस्तों। इसीलिए एक प्रोजेक्ट में सीसी पेपर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। छठा जो है ओसी जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये भी जो है दोस्तों बीएमसी देती है। ये ओसी का काम क्या होता है कि जो भी आपके बिल्डिंग में, सोसाइटी में जो बीएमसी पानी आता है, जो भी बीएमसी के काम से रिलेटेड होता है, वो सारा जो अप्रूवल ओसी के द्वारा ही मिलता है दोस्तों। इसी के लिए एक सोसाइटी में ओसी होना भी बहुत जरूरी है। ओसी में आपको एक बात कहूं तो ओसी लास्ट 2 साल से कंपलसरी किया गया है। अगर उसके पहले देखेगा तो ओसी कंपलसरी नहीं था, आज के डेट में ओसी आपको कंपलसरी है। तो जो भी प्रोजेक्ट नए आएंगे उसमें ओसी कंपलसरी है, लेकिन काफी सारे जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स है, ओल्ड फ्लैट है, वहां पर आपको बहुत जगह ओसी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर रहा तो आप उनसे ओसी कॉपी जो है आप ले सकते हैं दोस्तों। उसके आगे आपका जो है ब्लूप्रिंट दोस्तों, ये भी जो है जो आर्किटेक्ट प्लान करता है और उसको बीएमसी जो अप्रूव करती है, तो ये ब्लूप्रिंट भी दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके द्वारा एग्जैक्टली पता चलता है कि कितना एरिया है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन को किया है, कितने फ्लैट निकाले, किस तरह इसका डिजाइन है, वो जो प्लान है वो बीएमसी पास करती है आर्किटेक्ट के प्लान को दोस्तों। तो ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों, इसीलिए बहुत जरूरी है। इसके बाद में 8वां जो है दोस्तों मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट दोस्तों, ये होता है फ्लैट का। ये पर्टिकुलर जो फ्लैट है वो फ्लैट का मास्टर प्लान होता है कि साइज कितना है, कितना बड़ा एरिया है, क्या चेंजेस है, क्या है, वो आपको मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट में आपको मिलता है दोस्तों। उसके बाद में 9वां दोस्तों आपको इंडेक्स 2, ये जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके बाद वहां से जो कॉपी आता है एग्रीमेंट के लास्ट के दूसरे पेज में आपको जो है इंडेक्स 2 आपको वहां पर मिलेगा दोस्तों। और
10वां जो है दोस्तों, जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको जो है सेल ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। और ड्राफ्ट एग्रीमेंट में प्रॉपर आपके जो सारे पहले के जो जितनी बार प्रॉपर्टी खरीदा है बेचा है सारे पॉइंट उस पर मेंशन होते हैं। और ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो आप खरीद रहे हो, जो डील हो रहा है, वो सारी बातें उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट में मेंशन होती है और फिर ये डील दोस्तों आगे कंटिन्यू होता। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सारे जो है रीसेल के हिसाब से बताया दोस्तों, रीसेल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब हम आगे जाते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या बिल्डर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगता है। पहले जो था रीसेल का था, ये जो बता रहा हूं अभी बिल्डर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर बिल्डर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रेडी हो या अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें सबसे पहले हमें जानना है कि ये जो जहां पर ये बिल्डिंग बन रहा है वो कोई रीडेवलपमेंट तो नहीं है या फ्री होल्ड लैंड है दोस्तों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप रीडेवलपमेंट है तो सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट जो लगेगा आपको बिल्डर और सोसाइटी के बीच में जो डॉक्यूमेंट बनता है वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगेगा। दूसरा बात दोस्तों, इसमें भी वही चीज आता है, आपका जो है सीसी कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट आपका होना बहुत जरूरी है। कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट इसमें आपको लगेगा। तीसरा पॉइंट आपको जो लगेगा दोस्तों इसमें ब्लू प्लान, जो बीम से अप्रूव करती है ब्लू प्लान लगेगा दोस्तों। चौथा आपके इसमें लगेगा ओसी लगेगा दोस्तों। ओसी तो जो है आपको लास्ट में जब पोजीशन होने लगता है तब बिल्डर देता है दोस्तों ओसी, लेकिन आपको इसमें ओसी भी लगेगा, आज के डेट में कंपलसरी किया है दोस्तों। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको इसमें लैंड इंफॉर्मेशन, आपको जानकारी, आपको उसका रिलेटेड पेपर आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये लैंड जो है माड़ा का है, MMRDA का है, फ्री होल्ड लैंड है, लीज होल्ड लैंड है, ये जानकारी आपको बहुत होना बहुत जरूरी दोस्तों। उसके बाद में अगर आप बिल्डर से ले रहे हैं तो आपको इसमें जो है आपको एनओसी आपको लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। और उसके बाद में आगे देखेंगे तो आपको टाइटल नोट जो है एक लॉयर जो है इसमें प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट देता है, वो भी आपको बिल्डर के द्वारा मिलेगा। आपको टाइटल सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लेना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट का जो मार्केट का जो रेडी रिकना रेट है वो आपको इसमें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें आगे अगर आप देखते हैं तो पावर ऑफ अटर्नी, अगर ये प्रॉपर्टी किसी से उन्होंने बिल्डर ने परचेस किया है तो उनके बीच में जो पेपर बने हैं तो आपको इसमें पावर ऑफ अटर्नी जानना बहुत जरूरी है और उस पेपर को लेना बहुत जरूरी है। और इसके साथ में आपका जो है पोजीशन लेटर, जब आप बिल्डर से खरीद रहे हैं तो लास्ट में जो है पेमेंट अगर सारा क्लियर हो जाता है तो आपको पोजीशन लेटर आपको उनसे लेना बहुत जरूरी है, पोजीशन कॉपी आपको लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है हमें एक बिल्डर प्रॉपर्टी में लगता है, जो बिल्डर से परचेस कर रहे हैं, रेडी हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो इसमें जो है ये सारे पेपर लगते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाया है, आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे जो भी वीडियोस हैं आप देखिए, ताकि जो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।